हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज हमारी वीडियो नंबर है 11। एक और एक 11 और मेरे 11। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। उस बेसिक क्वेश्चन की हेल्प से हम जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है गाइस हमारी डेबिट होगी और कौन सी चीज़ हमारी क्रेडिट होगी। लेकिन गाइस, जो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट रहेगा वो आपका डिपेंड रहेगा मॉडर्न अप्रोच के ऊपर। क्लियर है। और गाइस, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किया था, है ना। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बनाया था हमने, उसमें सिर्फ डेबिट क्रेडिट का रूल लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। आज की इस वीडियो में गाइस हम जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सिर्फ उसमें हम डेबिट और क्रेडिट का रूल देखेंगे, फॉर्मेट नहीं बनाएंगे। जर्नल एंट्री का सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का रूल देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमने मॉडर्न अप्रोच लिख लिया है और मॉडर्न अप्रोच में रूल क्या है डेबिट क्रेडिट का। उसमें 5 अकाउंट बांटे हुए हैं ना, एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम। ये 5 तरह के जो मेन अकाउंट्स हैं ये मॉडर्न अप्रोच ने आपके बांट रखे हैं। जो रूल गाइस डेबिट क्रेडिट का आपका एसेट में लगेगा वही आपका रूल एक्सपेंस और लॉस में लगेगा। अगर आपके एसेट्स या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होंगे, अगर आपके एक्सपेंस या एसेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट होंगे। इसका अपोजिट कहाँ पर हो जाएगा? लाइबिलिटी में, कैपिटल में, इनकम में या प्रॉफिट में। अगर गाइस आपकी लाइबिलिटी या कैपिटल या इनकम बढ़ती हैं तो क्रेडिट होंगी, अगर ये तीनों कम होती हैं तो ये आपकी कम होंगी। तो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कहीं रफ पेज पे या किसी नोटबुक में आप ये सब लिख लीजिए, क्योंकि इससे बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन भी हम अपना देख लेते हैं। तो लीजिए गाइस, बेसिक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 6 इसमें एंट्रियाँ हैं और आपको बोला गया है पास कीजिए नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो गाइस, हम पास तो करेंगे जर्नल एंट्री, लेकिन फॉर्मेट के साथ नहीं करेंगे, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट समझेंगे। आगे आने वाली वीडियो में गाइस प्रॉपर फॉर्मेट के साथ भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए गाइस, इस वाले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए गाइस, सॉल्यूशन देख लेते हैं फर्स्ट वाले एंट्री का। इसमें क्या है? स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो इसमें कैश है सबसे पहले, तो उसके बाद पैसा लगाया इसने बिजनेस में, तो वो पैसा बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद कैश कहाँ पाएगा बताओ? कैश क्या है? एक एसेट है, तो ये किसके अंदर जाएगा? ये आपका एसेट्स के अंदर आएगा। कैपिटल पढ़ा था हमने ऊपर, कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। यहाँ पे हमने बिजनेस में पैसा लगा दिया है, तो पैसा क्या हो रहा है? पैसा बढ़ रहा है, तो डेबिट। कैपिटल लगाई है, यानी कि जो पैसा लगाया हमने बिजनेस में वो बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल है। तो कैपिटल बिजनेस की बढ़ गई है, तो क्या होगी? क्रेडिट। कोई डाउट? दूसरी वाली एंट्री चलते हैं। दूसरी वाली एंट्री में क्या है? परचेज मशीनरी ₹10,000। तो गाइस, यहाँ पे जो है इसने परचेज की है मशीनरी, तो गाइस यहाँ पे मशीनरी का नाम आएगा, ठीक है। और कैश में करी है तो हम कैश लिख देंगे। अमाउंट दे रखी है तो कैश में की होगी, तो हम कैश लिख देंगे। उसके बाद मशीनरी क्या है? क्या है मशीनरी? एक एसेट्स है ना। और उसके बाद कैश क्या है? कैश भी एक एसेट्स है, तो दोनों ही ये आपके एसेट्स अकाउंट के अंदर आएंगे। 5 तरह के अकाउंट्स बांट रखे हैं ना, एक्सपेंस अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट, है ना। तो आपका मशीनरी क्या है? एसेट, तो एसेट्स अकाउंट के अंदर। कैश क्या है? एक एसेट है, तो एसेट्स अकाउंट के अंदर आपकी आएगी। तो मशीनरी आपने परचेज करी है ना, तो मशीनरी आपकी बढ़ गई, एसेट्स आपके बढ़ गए, तो क्या हो गए? डेबिट। उसके बाद आपने कैश दिया, तो आपकी तरफ से कैश क्या हो गया? कम। क्यों गाइस? आपने मशीनरी खरीदी है ना, मशीनरी आ रही है, कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? हमारा कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तीसरी वाली एंट्री में चलते हैं। तीसरी वाली एंट्री में क्या है? लोन टेकन फ्रॉम गोलू से जो है गाइस हमने 4,000 रुपये का लोन लिया है, तो क्या आया होगा गाइस? हमारे पास कैश आया होगा और दूसरा गोलू का यहाँ पे नाम आएगा। क्लियर है। उसके बाद जो आपके ये कैश है कहाँ जाएगा? कैश एसेट्स, कैश एसेट्स, कैश एसेट्स, शाबाश, ये आपका एसेट्स अकाउंट के अंदर जाएगा। पैसा आप ले रहे हो, पैसा आपके पास आ रहा है तो बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। उसके बाद गोलू, ध्यान से समझना गाइस। देखो गोलू क्या है? गोलू से मैंने सामान लिया, ठीक है, यानी गोलू से सामान नहीं लिया, मैंने पैसा लिया गोलू से, तो इन फ्यूचर में मैंने गोलू को पैसा देना होगा,
देना होगा ना, तो ये मेरी क्या है, देनदारी है। देनदारी मतलब ये मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे इसको इन फ्यूचर में पैसा देना होगा, है ना। तो ये आपका कहाँ पे जाएगा, ये आपका लाइबिलिटी अकाउंट में आएगा। लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है 4000 से, तो बढ़ गई है, तो क्या करेंगे हम, इसको क्रेडिट करेंगे। चलिए इस फोर्थ एंट्री की तरफ चलते हैं। फोर्थ एंट्री में आपसे क्या पूछा गया है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोटू ऑन क्रेडिट फॉर ₹5000, यानी कि 5000 के आपने जो है गाइस गुड्स परचेज करे हैं मोटू से। तो सबसे पहले तो हम परचेज लिख देंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुड्स है, तो गुड्स की जगह हम क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। अगर यहाँ प्लांट होता, मशीनरी होता, ठीक है, या कोई किसी एसेट्स का नाम होता, तो हम उस एसेट्स का नाम यहाँ पे लिखते। उसके बाद मोटू, यहाँ पे मोटू का नाम आएगा। मोटू का नाम आएगा और क्यों आएगा, ज़रा ध्यान से समझना। मोटू का नाम गाइस हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्यों गाइस उसने उधार सामान खरीदा है, ठीक है। अगर गाइस यहाँ पे कैश होता, अगर यहाँ पे कैश होता और यहाँ पे मोटू होता, तो हम फिर क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हम गाइस, यहाँ पे कैश लिखते। हम यहाँ पे फिर मोटू का नाम हमने यहाँ पे नहीं लिखना था। आई होप गाइस आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर गाइस यहाँ पे कैश होता तो हम कैश लिखते, यहाँ पे क्रेडिट है तो इसलिए हमने क्रेडिट लिखा। अगर यहाँ पे क्रेडिट ना होता, सिर्फ ऐसे होता कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोटू 5000, तब भी गाइस आप यहाँ पे मोटू का नाम लिखते। तो परचेज क्या है गाइस, एक एक्सपेंस है, तो ये आपके एक्सपेंस अकाउंट में जाएगी। एक्सपेंस आपके बढ़ रहे हैं तो हम इसको डेबिट कर देंगे। उसके बाद मोटू, मोटू क्या है बताओ, मोटू मेरी लाइबिलिटी है, तो ये आपकी लाइबिलिटी अकाउंट में आएगी। क्यों, क्योंकि मुझे इसको इन फ्यूचर में पैसा देना है। तो लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे। फिफ्थ एंट्री में क्या है गाइस, सेल गुड्स टू सोनू। सोनू को हमने सामान बेचा, कैश में बेचा, ठीक है। तो क्या क्या नाम आएगा, तो गाइस सेल आ जाएगी और दूसरा हमारा कैश आ जाएगा। सेल किस में जाएगी बताओ, मेरे लिए क्या है गाइस, सेल मेरे लिए एक तरह से इनकम है, तो ये आपका इनकम अकाउंट में जाएगा। कैश अब तो याद हो जाना चाहिए, किस में जाएगा, एसेट्स अकाउंट में जाएगा। इनकम सेल से क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है, तो मैं क्या कर दूँगा इसको क्रेडिट। उसके बाद कैश, कैश कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मैंने कोई सामान बेच दिया तो पैसा आएगा जाएगा, पैसा आएगा, तो क्या हो गया, डेबिट। आई होप गाइस आपको ये भी एंट्री समझ में आ गई होगी। सपोज करो गाइस यहाँ पे अगर कैश ना होता, सपोज करो गाइस यहाँ पे कैश ना होता, सिर्फ ऐसे होता सेल गुड्स टू सोनू फॉर ₹4000, तो यहाँ पे कैश जगह क्या आता, सोनू का नाम आना था। शाबाश, अब आप समझ गए हो ना, इन दोनों एंट्री में कंफ्यूज तो नहीं होना कि। उसके बाद आ जाओ लास्ट पे, इस एंट्री में क्या है, सैलरी पेड 10,000, तो किस में की होगी, कैश में की होगी, दूसरा सैलरी। तो गाइस कैश कहाँ पे जाएगा बताओ, शाबाश, एसेट्स अकाउंट में जाएगा। और सैलरी, सैलरी मेरे लिए क्या है, खर्चा है, एक तरह से मेरे लिए एक्सपेंस है, तो ये आपका एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा। उसके बाद बताओ, जब आप सैलरी देते हो तो आपका कैश कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा, तो मैं क्या कर दूँगा उसको क्रेडिट। उसके बाद गाइस सैलरी, सैलरी क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं। तो गाइस क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइस जल्दी से आज की इस वीडियो को हम समाप्त कर देते हैं। आज गाइस हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ी है। मॉडर्न अप्रोच में मेनली 5 तरह से आपके अकाउंट बटे हुए हैं। पहला क्या है, एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम। ये 5 अकाउंट्स गाइस आपके बटे हुए हैं। डेबिट क्रेडिट का रूल जो एसेट्स में लगेगा वही एक्सपेंस में लगेगा, जो रूल डेबिट क्रेडिट का लाइबिलिटी में लगेगा वही कैपिटल में लगेगा, और वही आपका इनकम में लगेगा। एक क्वेश्चन था गाइस, बेसिक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इसको जल्दी से वाइंड अप कर देते हैं। पहले एंट्री में क्या था गाइस कि हमने जो है गाइस स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश। तो गाइस बिजनेस में कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गई। तो गाइस कैश बढ़ेगा तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। उसके बाद गाइस दूसरे एंट्री में क्या था, परचेज मशीनरी। गाइस हमने मशीनरी खरीदी थी तो कैश हमारा क्या हुआ था, कम, मशीनरी बढ़ गई थी, कैश हो गया था हमारा कम। उसके बाद थर्ड में क्या था, लोन टेकन फ्रॉम गोलू। गोलू से हमने जो है गाइस लोन लिया था तो हमारे पास कैश आ गया
और गोलू का नाम आ गया। कैश हमारे पास बढ़ गया तो डेबिट, और लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई है। इन फ्यूचर में हमें गोलू को पैसा देना है, क्यों? क्योंकि हमने गोलू से लोन लिया है। लाइबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो वो हमारी क्रेडिट होती है। फोर्थ एंट्री में क्या आएगा इस परचेज गुड फ्रॉम मोटू ऑन क्रेडिट ₹4,5,000। तो परचेज करिए, मोटू से करिए, मोटू लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई है तो क्रेडिट एक्सपेंस हमेशा हमारे डेबिट होते हैं। पांचवी एंट्री में गाइस हमने सेल करी है कैश में, कैश हमारा बढ़ गया डेबिट, और सेल से हमें इनकम आई है तो हमारी इनकम बढ़ गई है तो हमारी वो क्या होगी? क्रेडिट। लास्ट में क्या था गाइस? सैलरी पेड करी थी तो कैश हमारा कम हो गया था, और सैलरी क्या है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं? हमेशा डेबिट। तो भाई आज के इस वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।